हाय आई एम इनाम, वेलकम टू योर ओन चैनल। आज के टॉपिक में लिटरल प्रेशर एट कंडीशन का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसे आप लोग सीख लेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स किस तरह फाइंड करते हैं और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे होगा। तो एक न्यूमेरिकल ये है कि एक रिटेनिंग वॉल ऑफ 5 फीट है, 2.5 फीट बिलो द सरफेस वाटर टेबल है और इसका जो गामा यानी यूनिट वेट ऑफ सॉइल स्टंट जो पाई की वैल्यू है और सी की वैल्यू वो गिवन है। और यहाँ पे भी कोइजन और पाई की वैल्यू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स वो गिवन है। तो 2.5 फीट मीटर और 2.5 मीटर यानी टोटल 5 मीटर का एक रिटेनिंग वॉल है। ये एट रेस्ट कंडीशन के लिए है, मतलब ये मूव नहीं करता। तो इसका हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फोर्स और उसका लोकेशन फॉर OCR क्या है, नॉर्मली ओवर कंसोलिडेशन रेशो OCR जिसे कहा जाता है 1 के बराबर है। तो इससे हमें यह पता चला कि जो सॉइल है वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है, मतलब पास्ट का जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो आज के मैक्सिमम स्ट्रेस के बराबर है। तो इसका प्रोसीजर कुछ यूँ है कि सबसे पहले हम लोग सिग्मा वी मालूम करेंगे, सिग्मा वी के साथ फिर हम लोग के नॉट भी फाइंड करेंगे, के नॉट की वैल्यू क्या होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें सिग्मा एच की वैल्यू मिल जाती है। सिग्मा एच की वैल्यू जब मिल जाए तब हम लोगों ने एरिया कैलकुलेट करना है और एरिया से हमें प्रेशर टोटल फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन सब को ऐड करेंगे तब हमें रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें सेंट्रॉइड वगैरह का भी यूज़ है। तो आप कुछ ये समझ ले कि सिग्मा वी किस तरह निकालते हैं। तो जिस तरह हम लोग जानते हैं कि सिग्मा वी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूनिट वेट ऑफ सॉइल को डेप्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमें सिग्मा वी की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन के की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आप ने पढ़ा लास्ट लेक्चर में कि जब ओवर कंसोलिडेशन रेशियो 1 के बराबर हो तब इसका मतलब ये है कि जो सॉइल है वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है। तब के का फार्मूला ये होगा, के नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन पाई, ये फार्मूला होगा। पाई की वैल्यू तो गिवन होगी यहाँ पे फॉर बिलो फ्रॉम द सरफेस बिलो 2.5 मीटर, पाई की जो वैल्यू है वो 30 है, यानी इस जगह हम लोगों ने 30 पुट करना है। तब कैलकुलेशन करने के बाद के नॉट की वैल्यू मिल जाती है 0.3। तो यहाँ पे देख ले, इस 2.5 रीजन और इस 2.5 रीजन दोनों में पाई की वैल्यू 30 है, याद रखना। मतलब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉइल पार्टिकल क्या है, वो सेम है, 30 डिग्री है। तो के नॉट की वैल्यू थ्रू आउट द क्वेश्चन 0.5 होगी, सॉरी ये मैंने 0.3 लिखा, तो 0.5 होगी के नॉट की वैल्यू, क्योंकि 1 माइनस साइन 30 तो वो 0.5 के बराबर आ जाएगा। तो के नॉट की वैल्यू हमें मिल गई 0.5। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है सिग्मा वी। यहाँ पे डायरेक्ट ये फिगर से अब उसने किया है, तो आपने इस तरह करना है कि यहाँ पे जो यूनिट वेट सॉइल है उसको हम लोगों ने डेप्थ से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे हमें सिग्मा वी की वैल्यू मिल जाती है। इसी सिग्मा वी की वैल्यू 40 पॉइंट समथिंग आ जाती है। इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर 42 समथिंग आ जाती है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 0.5 से, यानी के नॉट से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इस रीजन इस पॉइंट तक मुझे जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू मिल जाती है। लेटरल स्ट्रेस की वैल्यू क्या मिल जाती है, 20.63। याद रखना, ये फार्मूला यूज़ किया है। लेटरल प्रेशर का फार्मूला जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, शुरू ही यहाँ से किया था। तो मुझे लेटरल प्रेशर की वैल्यू मिल गई 20.63। लेकिन कंफ्यूजन नीचे वाली लेयर पे, नीचे जो लेयर है ये क्या है, सैचुरेटेड है, मतलब यहाँ पे वाटर भी मौजूद है। तो इसका कैलकुलेशन कुछ यूँ है कि सबसे पहले यहाँ पे तो सैचुरेटेड यूनिट वेट दिया है, हम लोगों ने इफेक्टिव यूनिट वेट फाइंड करना है। याद रखना, जब भी सैचुरेटेड यूनिट वेट आ जाए आपने सबसे पहले क्या करना है, उससे इफेक्टिव मालूम करना है। इफेक्टिव यूनिट वेट को आपने डेप्थ से मल्टीप्लाई करना है, फिर के नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें लेटरल प्रेशर की वैल्यू मिल जाती है। याद रखना, इसमें वाटर को अलग करना है, क्योंकि एक बहुत ही कंफ्यूजन है कि टोटल ये यूनिट वेट सैचुरेटेड यूनिट वेट को अगर हम लोग डेप्थ से मल्टीप्लाई करेंगे फिर के नॉट से अगर मल्टीप्लाई करें तब पूरा क्वेश्चन गलत होगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने बताया और ये नोट करना कि जब भी सैचुरेटेड यूनिट वेट दिया गया हो तब आपने इफेक्टिव यूनिट वेट मालूम करना है। इफेक्टिव यूनिट वेट को गामा बार से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा डे से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर है
गामा सेचुरेटेड माइनस गामा वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर, तब हमें सिर्फ सॉइल का यूनिट वेट मिल जाएगा। तो वाटर का जो यूनिट वेट है वो 9.81 है और गामा सेचुरेटेड तो गिवन है 19.3, तो 19.3 माइनस 9.81 ये हमें गामा इफेक्टिव यानी इफेक्टिव यूनिट वेट मिल जाएगी। फिर इस इफेक्टिव यूनिट वेट को मैंने मल्टीप्लाई करना है 2.5 मीटर से, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2.5 मीटर लिखा है डेप्थ, तो 2.5 मीटर से मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो 2.5 मीटर से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने ये भी ऐड करना है 20.63, तो इसको भी मैंने ऐड करना है क्योंकि ये अबव लेयर है। तो अबव लेयर का भी यही कितना वज़न है, मतलब वज़न के हिसाब से समझो कि ये नीचे लेयर है। यहाँ पे मैंने टोटल स्ट्रेस प्रेशर की वैल्यू मालूम करना है, तो प्रेशर को गामा इफेक्टिव को मैंने इस हाइट से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 11 पॉइंट समथिंग मिल जाएगी स्ट्रेस की वैल्यू। फिर यहाँ पे ऊपर भी तो वेट बढ़ा है जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 20.63, उसको भी मैंने ऐड करना है, तो मुझे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाती है 32.49 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी स्ट्रेस प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। ये इस पॉइंट पे ये बात, ये रिजल्ट नोट करना कि ये हम लोगों ने ऐड करना है, या तक हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया उसको मैंने ऐड भी करना है, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपने समझना है, इसको मैंने ऐड करना है। यानी ये जो ऐसे समझो कि ये सरचार्ज है, यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेट किया इस 2.5 मीटर पे इसको मैंने ऐड भी करना है, तब हमें टोटल 32.49 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर मिल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे वाटर भी है, वाटर तो भी कुछ वेट लेगा, तो वाटर का वेट किस तरह हम लोग लेंगे, वाटर का फिर अलग पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, उसको K0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, याद रखना। यहाँ पे हम लोगों ने जो गामा इफेक्टिव मालूम किया था उसको मैंने 2.5 मीटर से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको मैंने K0 से मल्टीप्लाई किया, याद रखना। यानी सिग्मा वी मैंने इस बॉटम लेयर का मालूम किया, उसको मैंने K0 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर मुझे सिर्फ इस डेप्थ का स्ट्रेस मिल गया। इस डेप्थ के स्ट्रेस में ये जो अपर लेयर है उसको मैंने ऐड करना है, तो मुझे 32.49 मिल गई। फिर इसके बाद यहाँ पे वाटर भी मौजूद है, तो वाटर का हम लोगों ने अलग से पोर वाटर प्रेशर या कैलकुलेट करना है, जो कि सिर्फ इस लेयर में मौजूद है, ऊपर के लेयर में वाटर मौजूद नहीं है। तो सेम उसी तरह सिग्मा पोर वाटर प्रेशर पोर वाटर प्रेशर जिसे कहा जाता है, उसको भी यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाई डेप्थ कितना है 2.5 है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल 9.81 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मुझे ये वैल्यू मिल गई 24.53। ये सिर्फ वाटर के लिए, इसको मैंने K0 से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि K0 डिपेंड्स ऑन सिग्मा फाई की वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं करना है, याद रखना। तो ये मैंने कैलकुलेट की टोटल फोर्सेस स्ट्रेसेस। अभी इस क्वेश्चन में कहा ये लेकिन किया नहीं है, कहा क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स मालूम करें। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए आपने क्या करना है, मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए आपने इस ट्रायंगल को कंसिडर करना है, फिर इस रेक्टेंगल को कंसिडर करना है, फिर इस ट्रायंगल को अलग कंसिडर करना है, इस ट्रायंगल को अलग कंसिडर करना है। हर ज्योमेट्रिकल फिगर का आपने एरिया कैलकुलेट करना है, हर ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया से हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द एरिया। फिर यानी 4 फिगर है, 4 टोटल फोर्सेस मिल जाएंगी, फिर इन सब फोर्सेस को जमा करेंगे तो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स को मैंने P0 से रिप्रेजेंट किया, P0 इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, तो ये टोटल फोर्सेस हमें मिल जाएगी। याद रखना किस तरह एरिया कैलकुलेट करते हैं, ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का बेस इंटू हाइट है, तो 3 ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है, तो आप इजीली एरिया फाइंड कर सकते हो। तो एरिया क्या होगा, एरिया हमें प्रेशर या स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन सब को आपने ऐड करना है, तो वो हमें रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपने हर एक का सेंट्राइड, ये कहाँ पे लग रहा होगा और ये कहाँ पे लग रहा होगा, ये कहाँ पे लग रहा होगा, किसी भी रेफरेंस एक्सिस से उसका आपने अपना सेंट्राइड लोकेट करना है। फिर इन सेंट्राइड का एक फार्मूला है वो आपने यूज़ करना है।
फार्मूले की मदद से आपको लोकेशन ऑफ द फोर्स मिल जाएगी। मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि इस पे यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर में जो रिटर्निंग स्ट्रक्चर रिटर्निंग वाले वो मूव अवे फ्रॉम द बैकफील्ड होता है, यानी इसका मोमेंट बैकफील्ड से अवे होता है, यानी ये बैकफील्ड है तो ये मोमेंट कुछ यहाँ पे हो जाएगी। तो ये क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर है। तो यहाँ पे आपने याद रखना कि जो सॉइल पार्टिकल है इस सॉइल पार्टिकल पे फोर्सेस लग रहे होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं सॉइल पार्टिकल ड्रा कर रहा हूँ, यही सॉइल पार्टिकल। तो ये सॉइल पार्टिकल है, यहाँ पे जो फोर्सेस है, एक फोर्स यहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम कांटेक्ट प्रेशर बिटवीन वॉल एंड सॉइल पार्टिकल। तो ये सिग्मा वी होगा और ये सिग्मा एच होगा। तो जिस तरह मोर सर्कल में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये मैक्सिमम ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है और ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो इसका हम लोगों ने बिफोर फेलियर एक सर्कल ड्रा किया। तो बिफोर फेलियर भी हम लोगों के पास एक मोर कलम सर्कल मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या एक फेलियर लाइन है इसी सॉइल का कि यहाँ पे सॉइल फेल होगी। फिर इसका हम लोगों ने बिफोर फेलियर मोर सर्कल हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, यानी मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की मदद से सर्कल ड्रा करना है। तो अगर ये तो बिफोर फेलियर है और अगर मैं सिग्मा वर्टिकल को कांस्टेंट रखूँ, यानी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को मैक्सिमम रखूँ, कांस्टेंट रखूँ, तब सिग्मा एच की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो तब हम लोगों ने फिर एक और सर्कल ड्रा करना है। तो सर्कल कुछ ये फेलियर लाइन पे कुछ ये हमें सर्कल मिल जाएगा, यानी ये फेलियर लाइन को टच करेगा, इस लाइन को। तो फेलियर लाइन को टच करने के बाद हम लोगों ने इसको नेमिंग देनी है। तो इसमें हम लोग किक नट का फार्मूला या पूरा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस का फार्मूला डिराइव करेंगे। तो एक प्रोसीजर है, मैं गो थ्रू करूँगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेंटर पे मार्क किया, इस लार्ज सर्कल का सेंटर मार्क किया। फिर हम लोगों ने इसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, डी पॉइंट पे 90 डिग्री यहाँ पे फिर बनेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने फिर ये तो जित प्रोजेक्शन ऑफ द अबव है, बिलो भी इसी तरह होगा। ये मैं सिर्फ अबव का समझा रहा हूँ, बिलो इसका प्रोजेक्शन होगा। इसी तरह ये जो एंगल है इसको पाई कहेंगे, जो भी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन है। और वाई एक्सिस को जब भी टच करे ये मोर कॉलम फेलियर लाइन, वो सी की वैल्यू कोहेजन की वैल्यू होगी। ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है और ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और ये मोर कॉलम का फेलियर लाइन है। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला डिराइव करना है। ये फार्मूला के सिग्मा हॉरिजॉन्टल किस चीज़ के बराबर होगा, गामा जी 10 स्क्वायर 45 माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 सी 10 45 माइनस पाई बाई 2। 10 स्क्वायर 45 माइनस पाई बाई 2 को के एक से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसी फिगर की मदद से हम लोगों ने ये सारा ये फार्मूला डिराइव किया फॉर एक्टिव केस। पैसिव के लिए भी इसी तरह, इसमें सिर्फ ये एंगल चेंज होगा, वो मैं नहीं करवाऊंगा, आपने सिर्फ ये समझना है। तो एक्टिव के लिए मैंने सबसे पहले ट्राइंगल ए डी सी कंसिडर किया। ट्राइंगल ए डी सी यानी ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल मैंने कंसिडर किया। इसी में 90 डिग्री यहाँ पे है। अगर मैं साइन पाई यूज़ करूँ तो साइन पाई का फार्मूला क्या है, साइन पाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये डी सी या सी डी, ये परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ए सी हाइपोटेन्यूज जिस तरह यहाँ पे किया है, ये मैंने इस ट्राइंगल पे साइन पाई अप्लाई किया। परपेंडिकुलर 90 के एडजेसेंट जो साइड है डी सी, और जो इसका अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। तो हम लोगों ने सिंपली ये अप्लाई करना है। और सी डी, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि ए सी किस चीज़ के बराबर होगा। ए सी बराबर है ए ओ, यानी ए सी को मैंने डिवाइड किया ए सी डिस्टेंस को, यानी ये जो डिस्टेंस है ए सी, इसको मैंने डिवाइड किया ए ओ प्लस ओ सी, ए ओ प्लस ओ सी, ये मैंने बनाया, डिवाइड की मैंने। अभी मैंने क्या करना है, इस लार्ज ट्रायंगल का रेडियस कैलकुलेट करना है जो कि डी सी के बराबर है या सी डी के बराबर है। तो वो किस तरह होगा, ये सिग्मा नॉट यानी प्रिंसिपल मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 2। अगर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को मैं माइनस करूँ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस से, तो मुझे डाया ऑफ दी लार्ज सर्कल मिल जाएगी। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी जो कि ये है। आपने ये देखना, कंसंट्रेट करना है।
फिर आप में क्वेश्चन ये राइज होता है कि ए ओ किस चीज़ के बराबर है। तो इसके लिए मैं सिर्फ एक ये ट्रायंगल लेता हूँ ए ओ के लिए, यानी ये ट्रायंगल मैंने लिया। तो इस ट्रायंगल में मैंने क्या फाइंड करना है, ए ओ बेस लेंथ फाइंड करनी है। एंगल क्या है, पाई है। तो टेन पाई किस चीज़ के बराबर होगा या कॉट पाई किस चीज़ के बराबर होगा, वो आपने यूज़ करना है। तो डायरेक्ट 10 पाई से भी कर सकते हैं, कॉट पाई से भी कर सकते हैं। अगर मैं कोटेजेंट ला यूज़ करूँ या थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करूँ, तो कॉट थीटा किस चीज़ के बराबर है, कॉट पाई इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, बेस किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पे बेस क्या है, ए ओ के बराबर है। और हाइपोटेन्यूज बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस इसके बराबर है, ए ओ के बराबर है, यानी बी की जगह मैं ए ओ पुट करूँगा। और परपेंडिकुलर किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पे सी, जो वाई इंटरसेप्ट है वो सी से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। तो ए ओ की वैल्यू मिल जाएगी सी डैश कॉट पाई। तो यहाँ पे ये है, आपने पुट करना है सी डैश कॉट पाई। ये आप देख सकते हैं, ये हम लोगों ने डिराइव किया इस ट्रायंगल पे कोटेजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ किया, जो कि बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। इसी तरह ओ सी के लिए ओ सी किस चीज़ के बराबर है, यानी इस ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो ओ सी के बराबर है। तो उसका ये फार्मूला है, इसका बाकायदा डेरिवेशन भी मौजूद है। उसमें हमने ये करना है कि जो लार्ज, जो कि डायरेक्ट मैंने ये लिखा, लेकिन इसका प्रोसीजर ये है कि हम लोगों ने इस लार्ज सर्कल का डायमीटर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो वो किस तरह डायमीटर किस तरह कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह रेडियस कैलकुलेट किया कि सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा 3, मतलब सिग्मा वी माइनस सिग्मा एच डिवाइडेड बाई 2 प्लस फिर ये सिग्मा एच हम लोगों ने ऐड करना है। तो एलसीएम लेके हमें ओ सी की वैल्यू ये मिल जाती है। याद रखना, हम लोगों ने सबसे पहले डायमीटर उसको 2 पे डिवाइड करना है, फिर प्लस सिग्मा एच ऐड करना है। तो यहाँ पे सिग्मा एच वगैरह तो नहीं है, सिग्मा नॉट और सिग्मा ए है। तो सिग्मा नॉट और सिग्मा ए, यानी सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा ए। तो यहाँ से ओ सी की वैल्यू मिल जाती है। अभी इन दोनों वैल्यूज़ को ओ सी और सी डी की वैल्यू को हम लोगों ने इस साइन पाई में इस इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद और ए ओ की वैल्यू भी पुट करनी है। तो पुट करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के बाद हमें जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो मिल जाती है सिग्मा हॉरिजॉन्टल, यानी ए का मतलब ये फॉर एक्टिव केस, और लेटरल प्रेशर क्या होगा, गामा जी यानी सिग्मा वी, क्योंकि सिग्मा वी का फार्मूला क्या था, सिग्मा वी इज इक्वल टू गामा इनटू डेप्थ। तो इसकी जगह सिग्मा वी पुट कर सकते हैं 10 स्क्वायर 45 माइनस पाई बाई 2 माइनस 2c 10 45 माइनस पाई बाई 2। तो इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ कि इस 10 स्क्वायर 45 माइनस पाई की जगह मैं के ए पुट करूँगा फॉर एक्टिव केस, और ये क्या होगा, फिर ये रूट के ए पुट आ जाएगा, याद रखना। तो फर्दर इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करूँगा। ये जो है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल प्रेशर फॉर एक्टिव केस है, याद रखना। बस ये हम लोगों ने डिराइव करनी थी। तो वो इक्वेशन क्या है कि एक की जगह के 10 स्क्वायर 45 माइनस पाई बाई 2 की जगह मैंने क्या पुट किया, के ए पुट किया। फिर वहाँ पे सिर्फ 10 45 माइनस पाई बाई 2 थी, याद रखना, जो दूसरी साइड पे थी पाई बाई 2 थी। तो इसकी जगह मैंने क्या करना है, के ए रूट पुट करना है, जो कि इस चीज़ के बराबर है, यानी के ए 10 स्क्वायर 45 माइनस बाई 2 के बराबर है, और स्क्वायर रूट के ए इस चीज़ के बराबर है। तो फर्दर इक्वेशन लेटरल प्रेशर फॉर एक्टिव केस का फार्मूला ये बनेगा कि सिग्मा हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू सिग्मा वर्टिकल इनटू कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर के ए माइनस 2c अंडर रूट के ए। तो के ए की वैल्यू ये है, के ए की जगह हम लोगों ने ये पुट करना है, और स्क्वायर वगैरह के ए की जगह बस ये वैल्यू पुट करनी है। फिर इसका अगर हम लोग जनरल डायग्राम ड्रा करें, तो जनरल डायग्राम ये होगा, सबसे पहले एट दिस हाइट यानी एट द सरफेस एच क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये क्या है,
सिग्मा वर्टिकल किसी से बराबर है डेप्थ इन तो लेटरल यूनिट वेट। डेप्थ क्या है 0 है तो ये पूरा टर्म 0 होगा तो -2c√k बच जाएगा। फिर हम लोग जाएंगे फिर लास्ट में ये डेप्थ पुट करेंगे क्या ए डेप्थ h या z। तो अगर मैं पुट करूँगा तो मुझे ए डेप्थ z जनरल इक्वेशन फॉर लेटरल प्रेशर ये मिलेगा। इनका लाइन मैंने ड्रा करना है, ये क्या है माइनस में और ये प्लस में। जिस पॉइंट पे ये मीट करे वहाँ पे लेटरल प्रेशर 0 होता है। जिस तरह अमूमन आपने देखा होगा कि तालाबों में जब तालाब खुश्क हो जाए तो वहाँ पे हमें कुछ इस तरह के क्रैक्स मिलते हैं, यानी ये कोई सॉइल पार्टिकल है इस तरह क्रैक्स है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे लेटरल प्रेशर 0 होता है और यहाँ पे टेंशन होती है नेगेटिव साइड पे, यानी ये फैल जाता है एक दूसरे से। और फिर ये जिस पॉइंट पर 0 लेटरल प्रेशर है उसका डिस्टेंस भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने टोटल लेटरल प्रेशर के बारे में